क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 6 में कौन कौन सा फॉर्मूला आ रहा है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो कॉपी में आ जाइए आप लोग। तो सबसे पहला जो हम लोग का फॉर्मूला रहा, जो हम लोग बार बार कर चुके हैं, जो होता है करेंट रेशियो। सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पे, करेंट रेशियो। अब करेंट रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। तो यहाँ आ गया हम लोग का करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। तो ये हम लोग का फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब सेकेंड वाली जो फॉर्मूला आता है वो ये है क्विक रेशियो का। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्विक एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। अब ध्यान दीजिए, मेन बात यहाँ ये है कि क्विक एसेट में कौन कौन सा एसेट आएगा। तो देखिए, क्विक एसेट इज इक्वल टू जो भी करंट एसेट होगा वो तो होगा ही करंट एसेट। एक सेकेंड, इसे सही से लिखूं थोड़ा। देखिए, क्विक एसेट में जो भी एसेट रहेगा वो तो होगा ही। अब करंट एसेट में से हम लोग को माइनस क्या करना होता है, तो इस टाइम में हम लोग को माइनस करना होता है स्टॉक। ये हम लोग का हो गया सेकंड फॉर्मूला, जो हो गया क्विक एसेट का। अब तीसरा फॉर्मूला देखिए, तो देखिए नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था वर्किंग कैपिटल के लिए, इसमें क्या होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये हम लोग का तीसरा फॉर्मूला होगा। एंड और भी कोई फॉर्मूला है क्या, एक चेक कर लूं तो नहीं। और हम लोग के पास इस सम्स में कोई फॉर्मूला नहीं। बस एक बार फिर से समझ लीजिए, करंट एसेट इज इक्वल, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। फिर क्विक रेशियो में क्विक एसेट बाय क्विक लायबिलिटी। क्विक एसेट में क्या क्या आता है, करंट एसेट माइनस हम लोग क्या करेंगे स्टॉक करेंगे। तो ये हम लोग का हो गया। फिर नेट वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट माइनस करके क्या करेंगे हम लोग करंट लायबिलिटी। अब उससे पहले टी शेप में एक बार बैलेंस शीट को देखिए। ये रहा हम लोग के पास बैलेंस शीट। एक बार देखिए बैलेंस शीट में क्या क्या आता है। तो बैलेंस शीट में हम लोग का सबसे पहले क्या आता था, फिक्स एसेट। एक हो गया क्या, फिक्स एसेट हो गया। और दूसरा क्या होता था, करेंट एसेट। अब करेंट एसेट में बहुत सारा चीज आ सकता है, जैसे क्या आ सकता है स्टॉक आ सकता है, और उस तरह से फिक्स एसेट में भी आ सकता है। तो यहाँ पे करेंट एसेट में आ गया स्टॉक मान लो, उसके बाद मान लेते हैं हम लोग डेटर मान लेते हैं, उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मान लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग का ये करेंट एसेट में आ गया। तो देखिए बैलेंस शीट का जब भी हम लोग टोटल करेंगे तो करेंट एसेट और उसके बाद फिक्स एसेट, इस दोनों को टोटल करने के बाद ही टोटल करेंगे ना। जो करेंट एसेट होगा प्लस में फिक्स एसेट वही कैटेगरी में आता है जो एसेट साइड में आता है। तो ये हम लोग का बैलेंस शीट का टोटल आ गया, जो किसका, इस साइड का, तो एसेट साइड का। ये रहा ना हम लोग का एसेट साइड। अब इसी तरह से लायबिलिटी साइड में देखिए, तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या आता है, कैपिटल आता है। कैपिटल के साथ क्या आ सकता है, तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस आ सकता है। फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आ सकता है, और उसके बाद क्या आ सकता है, करंट लायबिलिटी आ सकता है। इस तरह से लायबिलिटी में हम लोग कितना आइटम आ गया, तीन आइटम आ गया। जो एक हो गया करंट लायबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और इस दोनों को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस दोनों को मिला करके बोलते हैं प्रोप्राइटरी फंड। तो ये समझ में आ गया आप लोग को, कैपिटल प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस को मिला करके हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटरी फंड। तो ये हम लोग का लायबिलिटी का हो गया, एक साइड एसेट का हो गया। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं ना, अगर हम लोग इस फॉर्मेट में लिखें तो देखिए फिक्स एसेट, फिर करंट एसेट, फिक्स एसेट ये हो गया, प्लस में करंट एसेट ये हो गया, इज इक्वल टू जो एसेट साइड का टोटल इज इक्वल टू लायबिलिटी साइड का टोटल होता है ना, तो यह इज इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड। उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और उसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, करंट लायबिलिटी। ये तो हम लोग बोल सकते हैं। अब फिक्स एसेट का तो फिक्स एसेट होगा, फिर करंट एसेट का करंट एसेट, और ये जो करंट लायबिलिटी अगर हम लोग इस साइड में लेके आए तो माइनस में लेके आ जाएगा ये। तो यहाँ पे माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये आ गया। अब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी हम लोग कौन सा फॉर्मूला से रिप्लेस करेंगे, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी के बदले क्या आता था, नेट वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, तो नेट वर्किंग कैपिटल लिखेंगे। तो देखिए फिक्स एसेट प्लस नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं प्रोप्राइटरी फंड प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया जो इस क्वेश्चन में आने वाला है। तो क्वेश्चन में 4 फॉर्मूला आने वाला है, एक बार आप लोग देख लीजिए, रीड कर लीजिए। ये रहा हम लोग के पास फॉर्मूला। अब चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बुक से। और हाँ, ये क्वेश्चन न्यूली ऐड हुआ है, जो अक्टूबर 2020 के स्टडी मटेरियल में उसमें ऐड हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड। तो हम लोग को लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड का इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ है, जिसमें क्या फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। फिर जिसमें नेट वर्किंग कैपिटल हम लोग को दे रखा है। नेट वर्किंग कैपिटल के लिए फॉर्मूला क्या होता था, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। यहाँ लिख दो, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी ये हम लोग का फॉर्मूला होता था। उसके बाद सबसे बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लायबिलिटी होता है। उसके बाद फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो, और प्रोप्राइटरी फंड में क्या आता था, यहाँ पे कैपिटल आता था प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस आता था। ये हम लोग को आगे रिजर्व एंड सरप्लस भी दे रखा, फिर करंट रेशियो दे रखा, फिर क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो दे रखा है। दोनों एक ही होता है, जिसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, क्विक एसेट बाय
करेंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट में क्या आता था, तो एसेट माइनस स्टॉक हम लोग कर देते थे, तो हम लोग आ जाता था। अब आगे सबसे क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर समराइज्ड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 एज्यूमिंग दैट देयर इज नो लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो यहाँ पे हम लोग को एज्यूम क्या करना है कि लॉन्ग टर्म डेब्ट कुछ भी नहीं है, नो लॉन्ग टर्म डेब्ट इस सम्स में बोल दिया गया कि मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट नहीं है। उस टाइम हम लोग क्या बनाना है, समराइज्ड बैलेंस शीट बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 में। एक बार काम करते हैं, एक बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम लोग बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट टी शेप में बना रहे हैं। तो ये रहा हम लोग के पास, सबसे पहले आ जाएगा फिक्स एसेट, उसके बाद क्या आएगा करेंट एसेट। करेंट एसेट में क्या क्या आ सकता है, तो यहाँ पे स्टॉक डेटा जो भी आएगा वो हम लोग लिख लेंगे और इसका टोटल कर देते हैं यहाँ पे। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल। उसके बाद क्या दे रखा है हम लोग को सम्स में, रिजर्व एंड सरप्लस। जो दे रखा है उनके पास रिजर्व एंड सरप्लस कितने का दे रखा है, तो यहाँ पे 3,20,000 का। तो यहाँ लिख देता हूँ 3 लाख। तो रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। उसके बाद हम लोग के पास दे रखा हुआ है, चलिए रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। उसके बाद क्या आ सकता है, तो यहाँ हम लोग क्या आ सकता है, करेंट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो है नहीं कुछ, यहाँ करंट लायबिलिटी में एक आइटम दे रखा है, जो क्या दे रखा है हम लोग के पास, बैंक ओवरड्राफ्ट। यहाँ लिख देता हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कितने का है 80,000 का, तो यहाँ लिख दीजिए 80,000। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर आ सकता है या अदर करेंट लायबिलिटी, जो भी आप लोग को लिखना होगा वो आप लोग लिख सकते हो। हाँ, सन्ड्री क्रेडिटर या अदर करेंट लायबिलिटी जो भी लिखना है ये। और इस तरह से हम लोग का लायबिलिटी साइड का भी क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। हम लोग के पास सम्स में बस इतना दे रखा हुआ इन्फॉर्मेशन, इससे हम लोग को बनाना। तो आ जाइए, सबसे पहले हम लोग को सम्स में क्या दे रखा था, सबसे पहले हम लोग को दे रखा है नेट वर्किंग कैपिटल, जो कितने का है 4,80,000 का। यहाँ लिखता हूँ नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, यही होता था ना। अब नेट वर्किंग कैपिटल हम लोग को सम्स में कितना दे रखा है, 4,80,000। यहाँ पे 4,80,000 आ गया। उसके बाद करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी आ जाएगा। अब 4,80,000 माइनस में यहाँ करंट लायबिलिटी अगर इस साइड लेके आएंगे तो प्लस में आ जाएगा ना। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या आ गया, करंट एसेट। मतलब एक तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि 4,80,000 प्लस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट, लिख सकते हैं। तो ये हम लोग आ गया किससे, तो जो हम लोग का दे रखा हुआ नेट करंट नेट वर्किंग कैपिटल दे रखा हुआ था, उससे हम लोग का ये आ चुका है। अब देखिए, अब नेक्स्ट में सम्स में हम लोग को दे रखा हुआ करंट रेशियो, जो कितना दे रखा है 2.5। यहाँ लिखिए करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता था, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, यही होता था ना फॉर्मूला में। अब करंट रेशियो कितना दे रखा हुआ है, यहाँ 2.5 दे रखा हुआ है, यहाँ लिख दीजिए 2.5। अब करंट एसेट के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो करंट एसेट के बदले लिख सकते हैं 4,80,000 प्लस करंट लायबिलिटी। तो यहाँ लिख दीजिए 4,80,000 प्लस करंट लायबिलिटी डिवाइड में क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ पे करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। चलिए कर लेते हैं। ये आ गया 2.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 4,80,000 प्लस करंट लायबिलिटी, फिर 2.5 करंट लायबिलिटी इज माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4,80,000। तो इस तरह से करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कितना आ गया, तो 4,80,000 डिवाइड बाय 1.5, और इसे सॉल्व कीजिए कितना आता है। तो मुझे कैलकुलेटर लाने के लिए जाना होगा। कैलकुलेटर मेरे पास आ चुका है। तो 4,80,000 डिवाइड बाय 1.5 हो जाएगा, तो ये आ गया 3,20,000। करंट लायबिलिटी हम लोग का कितना आ गया, 3,20,000 इज इक्वल टू 3,20,000। तो करंट लायबिलिटी हम लोग का 3,20,000 आ गया। तो यहाँ अगर करंट एसेट इज इक्वल टू लिखो, तो 4,80,000 प्लस ये रहा ना करंट लायबिलिटी, तो यहाँ पे प्लस 3,20,000 करने के बाद हम लोग का आ जाता है करंट एसेट 8 लाख का। ये हम लोग का आ गया अपने पास 8 लाख का क्या आ गया, तो करंट एसेट आ गया। तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी तो हम लोग का आ चुका है यहाँ पे। अब नेक्स्ट वाले फॉर्मूला में चलते हैं। तो नेक्स्ट वाले फॉर्मूला में आ जाइए आप लोग। तो यहाँ देखिए क्या दे रखा हुआ है, तो देखिए ये फॉर्मूला का हम लोग काम कर चुके हैं, नेट वर्किंग कैपिटल का काम कर चुके हैं, प्रोप्राइटरी फंड एक बचा हुआ है, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस यही रखा हुआ है। उसके बाद हम लोग के पास क्या दे रखा था, यहाँ पे लिक्विड रेशियो है, क्विक रेशियो। तो चलिए लिखते हैं इसके लिए। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था, या क्विक रेशियो के लिए, तो इसके लिए होता था क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी। अब क्विक एसेट में क्या क्या आता था, तो करंट एसेट, उसमें से माइनस हम लोग करते थे स्टॉक, ये करते थे ना। तो करंट एसेट माइनस स्टॉक करने के बाद उसमें डिवाइड करते थे करंट लायबिलिटी से। अब
यहाँ पे क्विक रेशियो कितना दे रखा है सम्स में, तो 1.5 दे रखा है, तो यहाँ लिख दीजिए 1.5 इज इक्वल टू करंट एसेट। तो करंट एसेट हम लोग के पास कितना आ गया, 8 लाख आ गया ना, यहाँ लिख दीजिए 8 लाख माइनस स्टॉक बाय करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी हम लोग को दे रखा है 3,20,000, आ जाएगा 3,20,000। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 1.5 इंटू 3,20,000 इज इक्वल टू 8 लाख माइनस स्टॉक, तो ये आ जाएगा हम लोग का स्टॉक इज इक्वल टू 8 लाख का तो 8 लाख रहेगा, और ये रहा प्लस में तो चला जाएगा माइनस में, तो 3,20,000 इंटू 1.5, और ये गया इस साइड में तो आ गया 4,80,000। इस तरह से स्टॉक इज इक्वल टू कितना आ गया, 4,80,000 माइनस 8 लाख, 3,20,000। ये समझने में तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम लोग का वर्किंग नोट नंबर क्या आ गया, तो ये आ गया वर्किंग नोट नंबर 1, ये आ गया वर्किंग नोट नंबर 2, दूसरा फॉर्मूला का हम लोग यूज किए थे, तो ये आ गया वर्किंग नोट नंबर 2। यहाँ तक हम लोग को पता चल गया कि करंट एसेट होने वाला कितने का, 8 लाख का यहाँ पे होने वाला करंट एसेट, यहाँ लिख देते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टॉक पता चल गया यहाँ पे, तो स्टॉक कितने का, 3,20,000 का स्टॉक पता चल गया, और यहाँ पे टोटल करंट एसेट होने वाला है 8 लाख का। फिर करंट लायबिलिटी कितना आगे आने वाला है, तो करंट लायबिलिटी हम लोग का यहाँ है 3,20,000। 3,20,000 में 80,000 तो बैंक ओडी है, तो 3,20,000 माइनस 80,000 हो जाएगा, ये 2,40,000 किस में आ जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में। तो यहाँ करंट एसेट भी पता चल गया, करंट लायबिलिटी भी हम लोग को पता चल गया, तो ये यहाँ तक तो हम लोग का हो गया, जो दो फॉर्मूला के साथ दे रखा हुआ था। अब तीसरे वाले फॉर्मूला में चलते हैं। तीसरा वाला फॉर्मूला क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे हम लोग को, तो ये दे रखा है हम लोग के पास फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी फंड 0.75, यहाँ लिखता हूँ फिक्स एसेट, नाम से ही सजेशन ना, बाय प्रोप्राइटरी फंड, और प्रोप्राइटरी फंड में क्या आता था, तो कैपिटल आता था प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस, ये दे रखा हुआ 0.75, यही है ना। अब अगर हम लोग लिखने जाएं तो फिक्स एसेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.75 प्रोप्राइटरी फंड, ये तो हो जाएगा ना फिक्स एसेट इज इक्वल टू। अब ध्यान दीजिए, इसी को अगर हम लोग लिखने चलेंगे, अगर बैलेंस शीट के हिसाब से देखने जाएंगे, तो क्या होता था हम लोग का फॉर्मूला, तो ये आता था हम लोग का फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट इज इक्वल टू क्या होता था, इज इक्वल टू हम लोग का होता था प्रोप्राइटरी फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म डेप्ट। यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेप्ट तो कुछ भी नहीं बोला है, यहाँ पे सम्स में बोल दिया था ना कि लॉन्ग टर्म नो लॉन्ग टर्म डेप्ट, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं लेना है, तो फिक्स प्रोप्राइटरी फंड प्लस क्या आ जाएगा करेंट लायबिलिटी, तो यहाँ फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या आ जाएगा, देखिए करंट एसेट माइनस अगर करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड आ गया, और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी क्या आता है, वर्किंग कैपिटल आता है, नेट वर्किंग कैपिटल। यहाँ फिक्स एसेट के बदले हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0.75 पीएफ, चलिए लिखते हैं 0.75 पीएफ प्रोप्राइटर फंड, और यहाँ करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी के बदले कितना दे रखा हुआ है, नेट वर्किंग कैपिटल है, तो ये दे रखा हुआ है हम लोग के पास 4,80,000, ये आ जाएगा हम लोग का 4,80,000 इज इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड। अब 4,80,000 इज इक्वल टू कितना आ गया, प्रोप्राइटरी फंड माइनस 0.75 प्रोप्राइटरी फंड, तो ये आ गया प्रोप्राइटरी फंड इज इक्वल टू 4,80,000 डिवाइड बाय 0.25, माइनस करने के बाद हो जाएगा ना 4,80,000 डिवाइड बाय 0.25, तो ये हम लोग का आ जाता है 90,20,000। प्रोप्राइटरी फंड हम लोग का कितना आ गया 90,20,000, और प्रोप्राइटरी फंड में क्या आता था, ये भी लिख ही देता हूँ यहाँ पे, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इज इक्वल टू कितना आ गया 19,20,000, और सम्स में तो हम लोग को रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा हुआ है, देयरफॉर कैपिटल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 19,20,000, और रिजर्व एंड सरप्लस इस साइड गया तो माइनस में जाएगा, और ये हम लोग के पास कितना दे रखा हुआ है, ये देखिए रिजर्व एंड सरप्लस है 3,20,000, तो माइनस 3,20,000, तो माइनस 3,20,000, तो ये आ जाता है 16 लाख, तो कैपिटल कितना आ गया हम लोग का सम्स में, तो ये आ गया 16 लाख, और यहाँ प्रोप्राइटरी फंड हम लोग का 19,20,000 आ गया, तो इस तरह से हम लोग का फिक्स एसेट यहाँ आ जाएगा ना, तो फिक्स एसेट इज इक्वल टू 0.75 इंटू 19,20,000, तो 19,20,000 इंटू 0.75, तो ये आ जाता है हम लोग का 14,40,000। चलिए ये बस हम लोग लिख देंगे, और उसके बाद हम लोग का सम्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 14,40,000
टोटल करेंट एसेट कितना था, 8 लाख था, स्टॉक हो गया था अदर करेंट एसेट, तो 3 लाख ये आ जाएगा हम लोग का, 8 लाख था टोटल करेंट एसेट, 8 लाख माइनस 3,20,000, तो ये आ गया हम लोग के पास 4,80,000। तो 8 लाख प्लस 14,40,000 प्लस 8 लाख, तो ये हम लोग का आ गया 22,40,000, टोटल आ गया एसेट साइड का 22,40,000। लाइबिलिटी साइड का भी आ जाएगा 22,40,000, और रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग निकाल चुके थे, तो हम लोग का कैपिटल ये आ गया था 16 लाख। और एक बार आप लोग टोटल करके देख लीजिए, तो ये आ गया 16 लाख प्लस 3,20,000 प्लस 8 लाख प्लस, ये कितना था यार, 2,40,000 था ना, 3 प्लस 3,20,000 प्लस 80,000 प्लस 2,40,000, तो 22,40,000। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का कंप्लीट होता है। बस यहाँ जाकर के क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। एक और क्वेश्चन है हम लोग का जो स्टडी मटेरियल का है, तो वो करेंगे एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे आरटीपी, एमटीपी एंड सजेस्टेड आंसर। चलिए।